अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 30 जनवरी बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। फरार रॉडी शीटर अयूब खान के घर पर धावा। सिटी पुलिस की जानिब से कल फरार रॉडी शीटर अयूब खान के घर पर धावा किया गया। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक रॉडी शीटर अयूब खान और अयूब पहलवान और इसके बेटों के खिलाफ तकरीबन 15 दिन पहले शाह अली बंडा पुलिस स्टेशन में इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। तब से ही वो फरार है। इस दौरान अदालत की हिदायत पर इसके घर पर धावा किया गया, लेकिन वो फरार बताया गया है। लिहाजा पुलिस ने घर की तलाशी ली और कहा कि रॉडी शीटर अयूब खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कोशिश जारी है। इस दौरान पुलिस ने बताया है कि गुज़िश्ता 6 माह से इसके खिलाफ मुतअद्दिद शिकायतें मौसूल हुई है और बाज़ अफराद इसके खिलाफ पुलिस से रुजू होने से खाइफ है। लिहाजा पुलिस ने रॉडी शीटर अयूब खान के मुतासिरीन से ख्वाहिश की है कि बिला खौफ व खतर पुलिस से रुजू हो और अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। साथ ही पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अयूब खान से मुतालिक इत्तला पुलिस को दें। इंजेक्शन देने के बाद मरीज की मौत, आरएमपी डॉक्टर गिरफ्तार। इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद एक शख्स की मौत पर पुलिस ने आरएमपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या मेडापल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक पीरज़ादा गुड़ा राधा कृष्णा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला 56 साल PLM शदीद बुखार से मुतासिर था। लिहाजा 26 जनवरी की रात इसकी बीवी रेणुका इसे खांगी क्लिनिक ले गई, जहां आरएमपी रूप सिंह ने तभी मुआयने के बाद इसे एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़, जबकि इसे बाजारी एम्बुलेंस बोर्डुपल के एक खांगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसकी मौत वाक़ई हो गई। लिहाजा मुतफ़ी के बेटे नागराजू ने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई तहरीरी शिकायत में बताया कि आरएमपी डॉक्टर के इंजेक्शन की वजह से ही इसके बाप की मौत हुई है। करोड़पति होमगार्ड गिरफ्तार। रियासत आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक करोड़पति होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक विजयनगरम जिले पुलिस दफ्तर में होमगार्ड के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देने वाले श्रीनिवास राव के मकान पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने धावे किए। लिहाजा विजयनगरम, गोलार और विशाखापट्टनम में वाक़ इसकी रिहाइश गाहों की तलाशी के दौरान तकरीबन 20 करोड़ रुपए मालियत के गैर महसूस असासों का पता चला है। ऐसे भी हुक्काम के मुताबिक श्रीनिवास राव ने तकरीबन 15 बरस तक एंटी करप्शन ब्यूरो के डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दी, जहाँ वो मुबैना तौर पर पेशगी इतला देकर रकम वसूल करता रहा। लिहाजा बदनीवानी के इल्जाम सामने आने के बाद इसे पुलिस दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक एसीबी अहदेदार श्रीनिवास राव के अलावा इसके करीबी रिश्तेदारों और साथियों के घरों पर भी तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह है कि एक मामूली होमगार्ड की जानिब से इस कदर असासा जमा करने का मामला इस वक्त दोनों तेलुगु रियासतों में मौज़ूए बहस बना हुआ है। मेडाराम यात्रा आज मुलुगु में तातील। जिले इंतजामिया मुल्क ने मेडाराम यात्रा के दौरान 30 जनवरी को पूरे जिले में मुकामी सतह पर तातील का ऐलान किया है। लिहाजा जिले कलेक्टर की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि इस तातील का इतलाक ट्रेजरी के अलावा जिले के तमाम सरकारी दफातर, साथ ही तमाम तालीमी इदारे और मुकामी इदारों पर होगा। वाज़ेह के 30 जनवरी की इस तातील के बदले 14 फरवरी, जो कि दूसरा हफ्ता है, काम का दिन होगा। पुराने शहर में मेट्रो रेल कामों में तेजी। 85% हुसूल जायदादों का काम मुकम्मल, माँ बाकी जायदादों के हुसूल की मसाई। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के कामों में तेजी पैदा होने लगी है और दारुल तो फलक में वहाँ बल्कि चंद्रनारायण गुट्टा राहगीरी पर मौजूद 3 जायदादों को हासिल करना है। इनमें 85% मुतासिर होने वाली जायदादों को हासिल करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वाज़ेह के हैदराबाद मेट्रो रेल के इस ज़ेर इल्तिवा राहगीरी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के तहत मुतासिर होने वाली जायदादों के हुसूल के सिलसिले में बताया जा रहा है कि हैदराबाद मेट्रो रेल ने 85% जायदादों के हुसूल को मुकम्मल करते हुए इनमें बेशतर जायदादों के इन्हिदाम को भी यकीनी बना दिया है और इस एतबार से इस राहगीरी पर सड़क की तोसी के काम को भी मुकम्मल कर लिया गया है। 17 पार्लिमानी हल्कों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटियों का ऐलान। म्युनिसिपल इलेक्शन की सरगर्मियों में तेजी। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए 17 पार्लिमानी हल्कों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों की तश्कील का ऐलान किया है। पार्लिमानी हल्कों के इंचार्ज वज़रा के अलावा जिले कांग्रेस सदर और अवामी नुमाइंदों के साथ इश्तराक करते हुए स्क्रीनिंग कमेटियां उम्मीदवार का इंतखाब और इंतखाबी हिकमत अमली का तयन करेंगी। हैदरा से फायर सेफ्टी पर खुसूसी मुहिम का आगाज। आतिशज़दगी का शिकार बच्चा फर्नीचर मोहर बंद, दीगर शॉप्स, गोदाम और शोरूम्स भी निशाना। सरकारी अराज़ियात पर नाजायज कब्जा, झीलों और तालाबों को बाज़ाब्त करने के अलावा महकमे हैदरा ने अब नामपल्ली के वाक़े के बाद सख्त इक़दामात का फैसला कर लिया है। लिहाजा हैदरा की जानिब से फायर सेफ्टी के नाम से खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जबकि कल बच्चा फर्नीचर्स को मोहर बंद कर दिया गया है और कई फर्नीचर गोदामों और शोरूम्स को कार्रवाई का निशाना बनाया गया। लिहाजा नामपल्ली फर्नीचर शोरूम में आग और मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कमिश्नर हैदरा रंगानाथ ने कहा है कि शहर हैदराबाद में ऐसे वाक़यात की रोकथाम और तदारीक के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। मज़ीद इन्होंने बताया है कि फायर सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों, दुकान, शॉप्स और कारोबारी इदारों को हैदरा ने मोहर बंद करने का इंतबाह दे दिया है।
बरखी मुलाजिमीन के तबादले रोकने से डिस्काउंट्स का इत्तेफाक। तेलंगाना एम्प्लॉइज जॉइंट फॉर्म ने मौजूदा जंजीर हड़ताल को मौखिर करने का फैसला किया। तेलंगाना एम्प्लॉइज जॉइंट फॉर्म ने रियासत भर में अपनी मौजूदा जंजीर हड़ताल को मौखिर करने का फैसला किया है, क्योंकि डिस्काउंट्स ने मुलाजिमीन के मुतालबे के मुताबिक तबादलों को मुलतवी करने से इत्तेफाक कर लिया है। वाज़ेह के गुज़िश्ता चंद दिनों से फॉर्म डिस्काउंट्स की जाने से गैर मुनासिब वक्त पर तबादलों और एक तरफा रहनुमाना खतूत जारी करने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। मुलाजिमीन का मौक़िफ़ था कि इस मरहले पर तबादले शदीद परेशानी का बाइस बनेंगे, क्योंकि इनके बच्चों के इम्तहानात करीब हैं। लिहाजा इन्होंने डिस्कॉम से अपील की थी कि तबादलों को जून तक मुलतवी कर दिया जाए। फॉरम के मुताबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दीगर आला हुक्काम से बार बार अपीलों के बावजूद इनकी नुमाइंदगी पर गौर नहीं किया गया था। लिहाजा हुकूमत और खास तौर पर डिस्कॉम्स के रवैये से नाराज होकर फॉर्म के ज़ेर एहतमाम TGPSGAC और TEEJAC के अरकान ने गुज़िश्ता रोज मिनट कंपाउंड पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। लिहाजा दिन भर जारी रहे इस एहतजाज के दौरान मुलाजिमीन ने सरकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी बाइकआउट किया। फॉरम में ऐलान किया था कि अगर 4 जुम्मे की रात तक मुतालबा तकसीम नहीं किए गए तो जुमेरात से जल्दी हड़ताल शुरू कर दी जाएंगी। ताहम बाद अज़ान तंजीम के अरकान ने बताया कि डिस्कॉम इंतजामिया ने तबादले मुलतवी करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद मौजूदा जंजीर हड़ताल को मौखिर कर दिया गया है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, राज्यसभा में गूंज। मुल्क में सोने और चांदी की आसमान छूती कीमतों का मामला आज राज्यसभा में उठाया गया, जिसमें लोगों को राहत फराहम करने के लिए हुकूमत से मुदाखलत की मांग की गई है। लिहाजा कांग्रेस के नीरज डांगी ने जुमेरात को वफ़द सफर के दौरान ऐवान में ये मसला उठाते हुए कहा है कि मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमतों में बेकाबू इजाफा हुआ है और इन कीमतों को आज़ाद छोड़ देना हुकूमत की पॉलिसी की नाकामी है। मजीद इन्होंने कहा है कि सोना और चांदी के ज़ेवरात दही माशियत की बुनियाद है, जबकि ये मामला बचत और ख़ातून की इज्जत से जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि हुकूमत को अवाम को राहत पहुँचाने के लिए फौरी मुदाखलत करते हुए ड्यूटी और GST वगैरह में कमी करनी चाहिए। 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात पर हुक्म इल्तिवा में तोसी। हुकूमत की जानिब से रियासत में मुकामी इदारों में पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को 42% तक बढ़ाने वाले जियो पर हाई कोर्ट ने हुक्म इल्तिवा की मुद्दत बढ़ा दी है। लिहाजा अदालत ने वाज़ेह किया है कि आइंदा हुक्म जारी होने तक सरकारी हुक्म पर हुक्म इल्तिवा बरकरार रहेगा। इसके अलावा अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो 8 हफ्तों में मुकम्मल तफसीलात के साथ जवाब जमा करवाएं। इसके बाद 2 हफ्तों में दरख्वास्त गुजार भी जवाब दाखिल कराएंगे। बल्दी मुलाजिमीन के ग्रैनी अलाउंस में इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में ज़ेर इल्तवा तरक्याती कामों की जल्द तकमील करने और जो काम मुकम्मल हो चुके हैं इनकी इफ्तिताई तकारीब मुनक़्क़द करने की मेयर विजय लक्ष्मी ने बल्दी ओहदेदारों को हिदायत की है। वाज़ेह के GHMC के सदर दफ्तर में मुनक़दा स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 44 एजेंडा अमूर को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बल्दी मुलाजिमीन के DA में भी इजाफा किया गया है। बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना के आज इंतखाबात। बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना के इंतखाबात जुम्मा 30 जनवरी को मुनक़्क़द होंगे, जो तवील अरसे के बाद मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। वाज़ेह के गुज़िश्ता इंतखाबात जून 2018 में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़्क़द हुए थे। इसके अलावा तेलंगाना भर की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले 35,316 वकला हक़ राय दही से इस्तीफ़ादा के लिए अहल करार दिए गए हैं, जिनमें 7,637 ख़ातिन और 27,600 मर्द वकला शामिल है। इसके अलावा तकरीबन 203 वकला बशमुल 55 ख़ातिन मुकाबला कर रही हैं। सिक्योरिटी तेलंगाना बार काउंसिल नागालक्ष्मी के मुताबिक रियासत भर में पुरसुकून राय दही के लिए 109 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मराकिज़ राय दही पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। बल्दी इंतखाबात शिकायत अंदराज के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ। रियासत में चंद दिनों में होने वाले बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शिकायत के इंदराज के लिए EE पोल के नाम से एक खुसूसी मोबाइल ऐप मुतारिफ किया है। कमीशन के मुताबिक इंतखाबात से मुतालिक किसी भी किस्म की शिकायत या मसला हो तो शहरी इस ऐप के जरिए बराह रास्त शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया है कि वेबसाइट TSE.gov.in के जरिए भी शिकायत दर्ज करवाने की सहूलियत दस्ताब है। इसके अलावा रियासत में 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 116 म्युनिसिपल काउंसिल्स के लिए 11 फरवरी को राय दही होंगी और 13 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएंगी और नतीजे का ऐलान भी उसी दिन ही होगा। KCR के खिलाफ नोटिस, तहकीकात नहीं सियासी इंतखाम। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने फोन टैपिंग केस में साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को जारी की गई नोटिस पर शद्द रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे सियासी इंतखाम करार दिया। लिहाजा KTR ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर SIT की जानिब से KCR को जारी की गई नोटिस पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि KCR वो कायद है जिन्होंने तवील और सब्र आजमाई तहरीक चलाने के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। लिहाजा ऐसे कायद के खिलाफ सियासी इंतखाम नामुनासिब है। KCR को नोटिस सियासी नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने वजाहत की है कि फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए BRS सरबराह KCR को नोटिस की इजराई कोई सियासी कार्रवाई नहीं है। लिहाजा फोन टैपिंग मामले में हक़ाइक़ का पता चलाने के लिए खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम ने यह नोटिस जारी की है। लिहाजा मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि जब तक मुकदमे से वाबस्ता तमाम अफराद की जांच नहीं की जाती उस वक्त तक जामी तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं होंगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए KCR को नोटिस जारी की है। तेलंगाना में SIR के बाद हैदराबाद की फहरिस्त राही दहिंदगान में नाम काफ़ी कम हो जाने का इम्कान।
तेलंगाना में फरिश्ते राही दहिंदगान पर आइंदा की जाने वाली खुसूसी नजरसानी यानी SIR के बाद इम्कान है कि हैदराबाद के फरिश्ते राही दहिंदगान में नाम काफी कम हो जाएंगे। बिहार में फेज 1 के बाद SIR का फेज 2 9 रियासतों और 3 यूनिटीज में मुनक़्क़द किया जाएगा। लिहाजा आइंदा मरहले में तेलंगाना में SIR किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि मजमूई तौर पर 6.5 करोड़ राही दहिंदों के नामों को फरिश्ते राही दहिंदगान से हफ्त कर दिया गया है और जिनके नाम हफ्त किए गए हैं इनके 3 जिमरे बनाए गए हैं, जिनमें गैर हाजिर, मुंतकिल हो गए या फौत या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन जैसे जिमरों में तकसीम किया गया है। वाज़ेह है कि गैर हाजिर वो लोग हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सका, मुंतकिल वो लोग हैं जो किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं, फौत वो राही दहिंदे हैं जो फौत हो गए हैं लेकिन फरिश्ते राही दहिंदगान में इनका नाम है। तेलंगाना में भी SIR के दौरान फरिश्ते राही दहिंदगान से कई नाम हफ्त होने का इम्कान है, जबकि शहर हैदराबाद में ज्यादा नामों के हफ्त होने का इम्कान है क्योंकि गुज़िश्ता 3 आम इंतखाबात में राही दहिंदों की हाजिरी इसका सबूत है। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार से मरबूत कोर्सेज। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से अखिलती तलबा के नौजवानों के लिए रोजगार पर मुबनी कोर्सेज और इन्हें रोजगार दिलाने के लिए पहले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही है। वाज़ेह है कि अखिलती लड़के और लड़कियों के लिए ये 6 माहिती कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज के लिए दाखिले की अहलियत इंटर और डिग्री रखने वाले नौजवानों के लिए रखी गई है। इसके अलावा SSC और इससे कम अहलियत रखने वाले नौजवानों के लिए जो 6 माही कोर्सेज शुरू किए गए हैं इनमें एडवांस फैशन डिजाइनिंग शामिल है। लिहाजा लड़के और लड़कियों का मशवरा दिया गया है कि वो आधार कार्ड, तालीमी असनाद, सालाना पासपोर्ट साइज फोटो के साथ ABBR एजुकेशनल अकेडमी मोइनबाग रियासत में गए शख्सी तौर पर मुलाकात करें। आवारा कुत्तों से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज आवारा कुत्तों के मामले पर अपने साबिका हुक्म में तरमीम से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। लिहाजा अदालत ने तमाम फरीकीन के वकीलों को हिदायत दी है कि वह 1 हफ्ते के अंदर अपनी तहरीरी दलाइल जमा कराएं। वाज़ेह के समाअत जस्टिस विक्रम नाथ सिंह, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अंजारियाम पर मुश्तमिल बेंच के सामने हुई। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में नॉन वेज फूड। हिंदुस्तान के पहले वंदे स्लीपर भारत ट्रेन में अनखरीब नॉन वेज खाने सरबराह किए जाएंगे। लिहाजा इस ट्रेन में सिर्फ वेजिटेरियन मेनू होने के ताल्लुक से नॉन वेज खाने वाले मुसाफिरीन शिकायत कर रहे थे। चुनांचे रेलवे हुकाम ने जल्द ही नॉन वेज फूड भी सरबराह करने का फैसला किया है। वाज़ेह के 17 जनवरी 2026 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन का आगाज किया था। लिहाजा इसमें आसामी और बंगाली डिश के साथ मछली और मीट की सरबराही होंगी। आधार नया अपडेट, फेस स्कैन अहम आधार सिक्योरिटी। UIDAI ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत ऐप सारिफिन को अपने आधार कार्ड को डिजिटल तौर पर अपने स्मार्टफोन पर ले जाने की इजाजत दी जाएगी, जबकि तस्दीक के लिए फिजिकल कार्ड को ले जाने की जरूरत को मुस्तरद करते हुए अब ऐप बायोमेट्रिक और चेहरे की स्कैनिंग जैसी हिफाजती खुसूसियात के साथ भी आती है, जिसके लिए हिंदुस्तान की मनफरद शनाख्ती अथॉरिटी यानी UIDAI ने एक नई आधार ऐप लॉन्च की है। अखिलती तलबा के ज़ेरे इल्तवा स्कॉलरशिप्स पर हाईकोर्ट की बरहमी। अखिलती तलबा के तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अदम इजराई के मसले पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अवामी मफाद आमा की दरख्वास्त को कबूल करते हुए इंतजामी तरीक़ेकार में गैर ज़रूरी ताख़िर पर बरहमी का इजहार किया और महकमे फाइनेंस को हिदायत दी है कि वो अंदरून 2 हफ्ते में इस ज़मन में जवाब दाखिल करें। वाज़ेह के चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिद्दीन की बेंच ने मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए महकमे अखिलती बहबूद को हिदायत दी है कि वो तलबा की शिकायत की एक सुई के लिए एक मैकेनिज्म कायम करें ताकि तलबा को परेशान ना होना पड़े, तक पहुँचे बगैर इनके मसाइल हल हो जाए। इंटरमीडिएट तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म और किट्स, गरमाई तातीलात को भी कम करने का मंसूबा। रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट के तलबा को बड़ी सहूलत फराहम करने के लिए एक अहम फैसला किया है। लिहाजा हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब मुफ्त यूनिफॉर्म और तालीमी किट्स न सिर्फ सरकारी कॉलेजेस बल्कि खानगी और इमदादी कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के इन तलबा को भी फराहम किए जाएंगे जो फी रिइंबर्समेंट हासिल कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि कॉलेजेस खुलने के बाद अंदरून 1 महीने के अंदर तमाम अहले तलबा में यूनिफॉर्म और किट्स की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। अहदेदारों ने कहा है कि यह इक़दाम इंटरमीडिएट तलबा के लिए नाफिज फलाही स्कीम का हिस्सा है जिसका मकसद तलबा पर माली बोझ कम करना और इन्हें तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए बेहतर मौके फराहम करना है। इसके साथ हुकूमत इंटरमीडिएट की तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में कमी करने के मंसूबे पर भी गौर कर रही है। हुकाम का कहना है कि तातीलात में कमी से तालीमी कैलेंडर को मौसर बनाया जा सकेगा और तलबा को निसाब की तकमील के लिए ज्यादा वक्त मौसर आएगा। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म के साथ वेलकम किट्स भी दिए जाएंगे और इस स्कीम के तहत हर तालिब इल्म को 2 जोड़े फराहम किए जाएंगे, जबकि लड़कों को शर्ट पैंट और लड़कियों को शलवार कमीज दिए जाएंगे। साथ ही वेलकम किट्स में बैग, नोट्स बुक, रूलर, इरेजर, शार्पनर जैसी अशिया दस्तयाब रहेंगी। लिहाजा हुकूमत के इस फैसले का तालीमी हलकों में खैर मुकद्दम किया जा रहा है, जबकि तलबा और वालिदैन ने भी इसको मिज़बत कदम करार दिया है।
फरवरी की पहली तारीख हुकूमत की कुछ अहम तब्दीलियाँ। जनवरी का महीना अब खत्म होने वाला है और फरवरी की शुरुआत मुल्क के आम बजट के साथ शुरू होने वाला है। लिहाजा आम बजट की शुरुआत के साथ ही हुकूमत की जानिब से कुछ अहम तब्दीलियाँ लाई जाने वाली है, जिसका रास असर आम इंसान की माली जिंदगी पर होने वाला है। जहाँ एक तरफ LPG गैस सिलेंडरों की नई कीमतें तय की जाएंगी, तो वहीं दूसरी जानिब सिगरेट और पान मसाला का इस्तेमाल करने वालों को भी महंगाई का झटका लग सकता है। अगर साफ अल्फाजों में कहा जाए तो 1 फरवरी 2026 से आयद की जाने वाली नई तब्दीलियां आम इंसान को किसी न किसी तरह से जरूर मुतासिर करेंगे। तो आइए जानते हैं उन बड़ी तब्दीलियों के बारे में जो माह फरवरी से आयद की जाने वाली है, जिसका रास्त असर आम इंसान की जेब पर होने वाला है। लिहाजा वो हजरात जो सिगरेट नवेशी और पान मसाले की शौकीन है, उन अफराद को 1 फरवरी 2026 से महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि हुकूमत 1 फरवरी से पान मसाला और सिगरेट जैसी चीजों पर ज्यादा टैक्स आयद करने जा रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा सस्ती वाली सिगरेट में भी 2 रुपए का इजाफा होने का इम्कान है, जबकि महंगी से महंगी सिगरेट में 8 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है। इसके अलावा 1 फरवरी से फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नए रूल्स आयद किए जाने वाले हैं, जिसके तहत अब फास्टैग होल्डर्स को फरवरी से अपना KYC कराना लाजमी होगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमतों के बारे में अगर बात की जाए तो माह जनवरी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 111 रुपए का इजाफा किया गया था, जिसकी वजह से कमर्शियल गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो वही बात अगर 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के बारे में की जाए तो काफी अरसों से इसकी कीमतों में किसी भी किस्म का इजाफा या कमी नहीं की गई है, लेकिन इस बार तौक़्क़ो की जा रही है कि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में आम बजट के तहत कमी होने का इम्कान है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।